भाई चलो दूरी तुम यहाँ से देख लोगे इसकी दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आखिर क्यों लेते हैं कमरे में बैठकर फैसले, क्यों बाहर निकलकर निरीक्षण नहीं करते लोनी में हो रहे कार्यों की। बात प्रदूषण को लेकर हो या लोनी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर, कहीं ना कहीं नगर पालिका के अधिकारियों का रवैया संदिग्ध है। आज हम बात करेंगे रूबी एन्क्लेव की, जहां नालियों के निर्माण में, गलियों के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के जनक कहीं ना कहीं लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और जेई नीलम हैं, जो ना ही फोन उठाती हैं, ना ही मौके पर निरीक्षण करती हैं कि कार्य कैसा हो रहा है। जहां पर 6 इंची की नाली की दीवार बननी चाहिए वह 4 इंची 3 इंची की बन रही है। जहां 4 इंची का बेस बनना चाहिए वहां 2 इंची का बन रहा है। जहां सरिया 8 इंची पर लगनी चाहिए वहां 2 फुट पर लग रही है। जहां पर सरिया 7 या 8 सूत की लगनी चाहिए वहां 3 सूत या 4 सूत की सरिया से काम चलाया जा रहा है। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए अगर सरकार विकास का भेजती है तो 10 पैसे जाते हैं। स्थिति आज भी वही है। उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार 1 रुपया विकास का भेज रही है तो वहां मौके पर मात्र 30 पैसे लग रहे हैं। 70 पैसे की बंदर बाट हो रही है। क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको देखकर यही लगता है। डीएलएफ अंकुर बिहार में सीवरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन रूबी एन्क्लेव में ठेकेदार द्वारा गली निर्माण के दौरान सीवरों को ही गायब कर दिया है। सीवर पड़े हुए हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। यह भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के जनक कहीं ना कहीं लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो धरातल पर हालात नजर आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो कमरे में फैसले होते हैं वो इसी भ्रष्टाचार के लिए होते हैं। ठेकेदार मोटी रकम इन अधिकारियों को दे देता है। इसके लिए अधिकारी धरातल पर पहुंचना या उस स्थान तक पहुंचना उचित नहीं समझते जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ रूबी एन्क्लेव के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर नालियों का निर्माण हो रहा, थोड़े दिन बाद सड़कों का भी निर्माण होगा। अच्छी बात है, विकास कार्य होने भी चाहिए, जरूरी भी हैं। परिवारों के लिए निकलने के लिए रास्ते भी चाहिए, जल निकासी के लिए, पानी के जल निकासी के लिए नालियां भी होना जरूरी है। वह सभी विकास के लिए गिनी जाती है और उस विकास का जो पैसा है जनता की जेब से ही जाता है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सभासद अपनी जेब से पैसा नहीं लाता, बल्कि यह जनता जो एक माचिस खरीदती है उस माचिस पर भी टैक्स देती है, जो विकास के रूप में इसी जनता को मिलता है। लेकिन जो जनता टैक्स देती है उसका प्रतिशत में भी वापसी में नहीं मिलता। भ्रष्टाचार इतना, जिसको लेकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर होना पड़ता है। एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, जिसे नायक नाम दिया गया था। जब उसने उन भ्रष्टाचारियों की गिनती गिनी तो उसके मुंह से 2 ही शब्द निकले कि सब साले चोर हैं। और उस पिक्चर का ये वाक्य आज बिल्कुल सही बैठता है कि सब साले चोर हैं। जिस तरह से देखा जा रहा, तो सबसे पहले हम दर्शकों के निर्माण पर जानकारी दिलवाएंगे। यहाँ पर ये नालियों का बेस बनाया गया है, सरिया लगाई गई है। सरिया पर जो दूरी दी गई है लगभग 2 फुट, जबकि नियम अनुसार 6 से 8 इंची की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूरी दी गई है 2 फीट।
ये हमें यहाँ के ही क्षेत्रीय जो सभासद हैं उनके द्वारा बताई गई कि नालियों पर जो बेस बनता है, बेस पर जो सरिया पड़ती है वो मैक्सिमम 6 से 8 इंची पर पड़ती है, लेकिन 2 फुट मतलब बीच की 2 सरियां गायब हैं। और यही इन ठेकेदारों को, नगर पालिका शासी अधिकारी को, जेई को और जो भी इस मामले में संलिप्त है, जो भी विभागों के अंदर ये कार्य होता है, वो सब चोर हैं। हमने जब इसकी नाली की ये दीवार नापी तो लगभग 6 इंची की जो जानकारी लगी है 6 इंची की होनी चाहिए, लेकिन ये 4 इंची की दीवार है। बेस कहीं पर 2 इंची का है, कहीं पर 3 इंची का है, कहीं पर 4 इंची भी है, लेकिन कहीं कहीं पर, जबकि बेस की पूरी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो एक ही माप के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चोर जो बैठे हैं और वह चोर जो अपनी जेबें भरने के लिए घटिया निर्माण कराते हैं, जैसे तैसे तो ये निर्माण हो रहा होगा। मुझे जहां तक लगता है 10-15 साल के बाद या 20 साल के बाद ये निर्माण किया जा रहा है, वो भी कच्चा निर्माण किया जा रहा है। कुछ दिन बाद ये टूट जाएगा, पानी की लीकेज होगी और उसके बाद फिर यहाँ के स्थानीय परिवारों को 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ये हालात हैं विकास के। आखिर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्हें जनता चुनती है, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? यहाँ के जो शासी अधिकारी हैं, यहाँ की जो जेई है नीलम जी, उनके लिए सिर्फ दिखाई दे रहा है कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य कैसे हो रहा है उसकी कोई जांच करने यहाँ पर नहीं आते। ठेकेदार दबंगई के साथ निर्माण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और निर्माण के नाम पर स्थानीय परिवारों को मिलता है तो सिर्फ धोखा। और ये यहाँ की कहानी नहीं है, जहां जहां विकास कार्य हो रहे हैं सभी जगह की यही कहानी है कि लोग नालियों के पानी में नालियां बना देते हैं। पानी भरा हुआ है लेकिन वहां नालियों का निर्माण हो जाता है। ये है विकास की स्थिति लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। क्या सरकार, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आपके अधिकारी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप मंच से बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस। आखिर कैसा जीरो टॉलरेंस है जहां पर विकास का पूरा पैसा जनता को नहीं मिलता? जो निर्माण कार्य, अगर ये 1 करोड़ का निर्माण कार्य है तो यहाँ पर 25 से 30 लाख का काम होगा, 70 लाख रुपए लोगों की जेब में चले जाएंगे। और जो 1 करोड़ का काम है अगर वो 25 लाख में या 30 लाख में होगा तो फिर वो निर्माण ऐसा ही होगा। वहां सरिया बचाने का प्रयास होगा, मसाला कम लगाया जाएगा, ऐसे सारे कार्य किए जाएंगे जिससे कि वो 70 लाख रुपए बच सके। ए.के. शर्मा जो मंत्री हैं इस विभाग के, क्या अपने ईओ नगर पालिका की जेई नीलम जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या फिर वहां भी बंद लिफाफे पहुंच जाएंगे और उन बंद लिफाफों का वजन इतना होगा कि अधिकारियों की या मंत्रियों की या सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, जनता को यूं ही धोखे मिलते रहेंगे।